भोलेनाथ, कच के लिए चिंतित न होना। वो शुक्राचार्य के पुत्र का गौरव प्राप्त कर इनके उदर में सुरक्षित निवास कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये संभव कैसे हुआ? वैसे ही नारद, जैसे तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मन तथा इच्छा से संभव। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति, चिंतित न हो मित्र। आपका पुत्र मेरे लिए अपने पुत्र से अधिक है। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हमने जिस मित्रता की सौगंध दी, मैं उसे अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। मित्र शुक्राचार्य, जय शिव शंकर। हे शिव शंकर, आपकी कृपा से मेरी चिंता दूर हुई। अब यह सूचना देवी तारा तक पहुंचानी है। मुझे आज्ञा दे प्रभु। देवादिदेव, कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उदर में पुनर्जीवित कर आपने उन्हें कैसी दुविधा में डाल दिया है? भोलेनाथ, अब कच्छ उनके उदर से बाहर कैसे आएगा? कच्छ शुक्राचार्य के उदर से अवश्य बाहर आएगा। यह अवसर शुक्राचार्य के ज्ञान तथा कच्छ की योग्यता की अग्नि परीक्षा प्रमाणित हुई। किस प्रकार भोलेनाथ? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर अभी नहीं आया। अभी तो तुम इतना समझ लो कि हम स्वयं ये जानने के इच्छुक हैं कि अग्नि के समान ऊपर उठने वाला मार्ग शुक्राचार्य मात्र हमें प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं अथवा वो स्वयं अग्नि के मार्ग का अनुसरण करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है भोलेनाथ? शुक्राचार्य अब कार्य सिद्ध होने से पूर्व आश्रम नहीं लौटे। तुम उनके आश्रम जाकर जयंती और देवयानी के दुख का शमन करो। जो आज्ञा भोलेनाथ। पुत्री, पुत्री देवयानी, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा समझ सकता हूं, परंतु इतना विश्वास रखो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से संसार की बड़ी से बड़ी पीड़ा का भी अंत हो सकता है। मुझे आश्वासनों की आवश्यकता नहीं देवर्षि। मैं जानती हूँ कि कच्छ अब मुझे कभी प्राप्त नहीं होंगे, वो कभी नहीं लौटेंगे। नहीं पुत्री, वो अवश्य आएगा, वो अवश्य आएगा। देवर्षि, हाँ पुत्री, स्वयं मैंने उसे जीवित देखा है, वो सकुशल है। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि? आप धन्य है देवर्षि। मैं जानती हूँ आप कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। क्या आपने सचमुच कच्छ को जीवित देखा है? जयंती, जब तुम मेरी बात पर विश्वास रखती ही हो तो फिर ये प्रश्न क्यों करती हो? मैंने स्वयं उसे जीवित देखा है, वो सकुशल है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ है। कहाँ है पिताश्री? कहाँ है वे दोनों? मैं उनसे इसी समय मिलने की इच्छुक हूँ देवर्षि। पुत्री, वे दोनों अपना कार्य सिद्ध होने से पूर्व तुमसे नहीं मिल सकते। तुम यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करो। माँ। जयंती, पुत्री देवयानी, भगवान भोलेनाथ का यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण। कितने दयालु है भगवान भोलेनाथ। पुत्री देवयानी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। हमारी परीक्षा की घड़ी अब शीघ्र ही समाप्त होगी। माँ। ओम नमः शिवाय।
शिष्य कच्छ, अब मैं तुम्हें मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान करूंगा। देख रहा हूं, तुम कुछ उद्विग्न हो। नहीं गुरुदेव, उद्विग्न नहीं हूं। मैं दुखी हूं, चिंतित हूं। तुम्हारी चिंता और दुख का कारण क्या है? क्षमा गुरुदेव, जिस दिन से मैं आपके संपर्क में आया हूं, आपको कष्ट के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं दिया। क्या ये एक शिष्य के लिए चिंता का विषय नहीं है? आप हंस रहे हैं गुरुदेव। हंसू नहीं तो और क्या करूं? अंततः मेरे संपर्क का रोग तुमको लग ही गया। संपर्क का रोग? हाँ, ये जो मैं की अनुभूति है ना, इसने शुक्राचार्य को बहुत दिनों तक स्वयं से दूर रखा। सोचता था विश्व मैत्री का कार्य करके मेरा मैं हम में परिवर्तित हो गया, किंतु नहीं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। पुत्र कच्छ, मेरे शरीर के विकार, मेरा अहंकार तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर संभवतः नष्ट हो गई थी, किंतु तुम्हें अपने बीच पाकर वो सब पुनः जागृत हो गए। ये दोष तुम्हारा नहीं है कच्छ, मेरे विकारों का है, मेरे अहंकार का है। क्षमा गुरुदेव, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। अरे, तुम मुझे दुख अथवा कष्ट पहुंचाने वाले कौन होते हो कच्छ? गुरुदेव, कच्छ, हम, तुम सब के सब निमित्त मात्र हैं। भोलेनाथ की बिछाई बिसात पर एक कौड़ी से अधिक मूल्य नहीं है हमारा। वो अपनी इच्छा से दुख सुख के सागर में डुबकी लगवाते हैं हमसे, और हम उसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मैंने कहा ना कच्छ, दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं हूं ही ऐसा। जीवन भर दैत्य गुरु होने के अहंकार में मैं सारे जगत को युदाग्नि में जलाता रहा। अब तुम आए तो तुम्हें भी कुछ ना देकर विकार और अहंकार ही दे पाया। नहीं गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में आप जैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति नहीं देखा। मेरे सम्मुख मेरी प्रशंसा मत करो कच्छ, ये मेरे अहंकार को संतुष्टि पहुंचाता है। किंतु आपने तो स्वयं कहा है कि हम सब भोलेनाथ की बिछाई विसात पर कौड़ी भर। संभवतः आपका युद्धाग्नि को प्रज्वलित करना शिवलीला रही हो। नहीं पुत्र, नहीं। भोलेनाथ अमंगल को कभी प्रोत्साहन नहीं देते। युद्ध उन्हें कभी प्रिय नहीं, किंतु प्राणियों का अहंकार जब उनकी सत्ता को चुनौती देने लगता है, तब वो उनकी मुक्ति का कारण भी अपनी बिसात पर बिछा देते हैं। गुरुदेव, त्रुटि मुझसे हुई है। मुझ जैसा अभागा, अज्ञानी, आप जैसे महान सिद्ध पुरुष से कुछ प्राप्त न कर सका, दोष मेरा है। तुमने वही ग्रहण किया कच्छ जो मेरे पास था, किंतु अब मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि विश्व मैत्री के मार्ग में आने वाले हर कांटे को मैं शिव शंकर के आशीर्वाद से सदा सदा के लिए नष्ट कर दूंगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। अपने विकारों के नाश के लिए मैं तुम्हें अपने उदर में ही मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
दैत्य गुरु का आकाश निगल गया, पृथ्वी हिल गई, अथवा तुम सब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। उत्तर दो, क्या तुम सबने भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति दैत्य माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र में देवताओं से मित्रता कर ली है? माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र? हाँ हाँ, दैत्य माता दीति के विरुद्ध षड्यंत्र, दैत्य जाति को सदा सदा के लिए नष्ट कर देने का षड्यंत्र। ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? सत्य कह रहा हूं मैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवताओं ने मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र रचा है। संगठित दैत्य शक्ति को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र। इसी षड्यंत्र के कारण बृहस्पति यहाँ स्वरूप बदल कर आया था। इसी षड्यंत्र के कारण आज शुक्राचार्य अपनी प्रिय दैत्य जाति से विमुख हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गुप्तचर और सेनापति भी किसी लोक में आकर देवताओं का साथ दे रहे हैं और हमारे विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र को और अधिक प्रबल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दैत्यराज, आप हमारी विश्वसनीयता पर संदेह न करें। हमारे संदेह की जिस क्षण पुष्टि हो जाएगी, वही क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। हमारी रगों में बहता हुआ रक्त दैत्य जाति के काम आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। किंतु हम पर संदेह ना करें दैत्यराज, हमें दैत्य माता दीति की सौगंध है। दैत्यराज, आप विश्वास करें, हमने पृथ्वी का कोना कोना छान लिया है, किंतु दैत्य गुरु कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अनेक वरदानी शक्तियों के स्वामी दैत्य गुरु जब तक स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होते, तब तक हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, दैत्यों का स्वभाव प्रतीक्षा का नहीं, उत्तेजना का होता है। पृथ्वी की छाती चीर डालो, आकाश के टुकड़े टुकड़े कर दो, किंतु किसी भी मूल्य पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ। जो आज्ञा दैत्यराज। आपने इस भक्त की लाज रख ली। आपको मेरा शत शत धन्यवाद। प्रिय शिष्य कच्छ। आज्ञा गुरुदेव। प्रिय कच्छ, इस चराचर जगत में
मेरे अतिरिक्त तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसे शिव शंकर की कृपा से मृत संजीवनी विद्या की सिद्धि हो। आप धन्य हैं गुरुदेव। मुझ जैसे अज्ञानी को ये शिव कृपा आपकी कृपा से ही संभव हुई है। अब तुम स्वतंत्र हो जाओ पुत्र। कैसे? मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ गुरुदेव? चिंतित न हो वत्स, अब तुम मृत संजीवनी विद्या के साधक हो गए हो। मेरा उदर चीर कर बाहर आ जाओ। नहीं गुरुदेव नहीं, ये असंभव है। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने गुरु का जीवन संकट में डाल दूं? मुझे ये मार्ग स्वीकार नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है वत्स। नहीं गुरुदेव नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। गुरुदेव, मैं ये जानता हूं कि आपके जीवन को संकट पहुंचाकर मैं उसे पुनः सुरक्षित कर सकता हूं। ये जानकर भी तुम्हारी उद्विग्नता का कारण क्या है? मैं एक क्षण के लिए भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और यदि ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा हो तो? कच्छ, तुम वास्तव में बृहस्पति के पुत्र कहलाने योग्य हो। गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण अविस्मरणीय है। किंतु मैंने भोलेनाथ को वचन दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊर्ध्वगामी होगा। ये तुम्हारी परीक्षा भी है वत्स। बहुत कठिन परीक्षा है ये। तुम इसे गुरु दक्षिणा भी मान सकते हो। गुरु का जीवन संकट में डालने की गुरु दक्षिणा? मेरा सर्वस्व कांप रहा है गुरुदेव, हृदय शिथिल हो रहा है। कच्छ, मूर्खतापूर्ण बात मत करो। साहस करो और बाहर चले आओ। तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करो। बाहर आकर मृत संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा भी। बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ, बाहर आओ कच्छ, बाहर आओ। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, 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 उस स्वार्थी के लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपकी मृत्यु के लिए मैं निमित्त बना। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। आने वाली पीढ़ी भविष्य में मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। मेरा नाम कृतज्ञता की उपमा बन जाएगा। ये मैंने क्या किया गुरुदेव? ये मैंने क्या किया? तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव। तो अपने आप पर भी विश्वास करो। हमारा उदर विदीर्ण करके तुम कोई पाप नहीं करोगे। बाहर आकर मृत संजीवनी के प्रयोग से मुझे जीवित कर देना। ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी है और हमारी आज्ञा, और हमारी आज्ञा, और हमारी आज्ञा, और हमारी आज्ञा, और हमारी आज्ञा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। मैं आपको पुनर्जीवित करके अपनी गुरु दक्षिणा अवश्य पूरी करूंगा। हे देवाधिदेव भगवान शिव शंकर, अपने इस भक्त पर कृपा करें। हे भोलेनाथ, मुझे अपने गुरु की आज्ञा एवं अपनी गुरु दक्षिणा देने योग्य शक्ति प्रदान करें। हे महारुद्र,
मेरी सहायता करें कि मैं अपने गुरु को पुनर्जीवित कर सकूं। बैठ जाओ कच। देवराज इंद्र, आप यहाँ इस समय? आश्चर्य न करो कच। मेरे यहाँ प्रकट होने के लिए यही अवसर उचित है। आपकी प्रसन्नता बता रही है कि आप यहाँ किसी योजना को बनाकर ही उपस्थित हुए हैं। तुम मेधावी तो थे ही कच, आप बुद्धिमान भी हो। जान सकता हूँ आपकी योजना क्या है? अवश्य, क्योंकि ये योजना तुम्हें ही संपादित करनी है। एक बात ध्यान रखो कर, जीवन में सौभाग्य बार बार द्वार पर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं देवराज। इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ये शुक्राचार्य हम देवताओं का चिरशत्रु है। ये सदैव ही हमारे सर्वनाश का आकांक्षी रहा है। आज सौभाग्य से ये यहाँ निष्प्राण पड़ा है। इसके मृत शरीर को यहीं पड़ा रहने दो, जिससे हम देवताओं के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं देवराज, इंद्र जैसे राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे व्यक्ति का स्वार्थ कितनी गहरी खाई में जीवित रहता है। देवराज, आप स्वार्थी हैं, ये मैंने सुना था, किंतु देख आज पहली बार रहा हूं। आपके भीतर तनिक भी लज्जा नहीं। अरे ये व्यक्ति, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी पुत्री का पति था। मैं इस संबंध को स्वीकार नहीं करता। ये भाषा आप नहीं, आपकी घृणित स्वार्थी राजनीति बोली, क्योंकि स्वार्थ की दृष्टि में निज हित सिद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है। सशंकित ना हो बृहस्पति, सशंकित ना हो। ये मेरे निजी हित की पूर्ति नहीं है, अपितु देवताओं की मातृभूमि की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की स्थायी पूर्ति। आपके मुख पर मातृभूमि शब्द अच्छा नहीं लगता। अरे आप क्या जानो मातृभूमि की परिभाषा? क्यों? तो क्या स्वर्ग की पवित्र भूमि तुम्हारी और मेरी मातृभूमि नहीं? देवराज, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर खंड के अलग अलग माता नहीं है, एक ही माता है, जगत माता पार्वती। एक ही पिता है, देवाधिदेव शिव शंकर। जीव मात्र से प्रेम करो, विश्व बंधुत्व के मूल मंत्रों को समझो, तब तुम्हें इस कुटिल राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अभी तक तो तुमसे मेरा निवेदन था, किंतु अब मेरी आज्ञा है कि शुक्राचार्य के मृत शरीर को इसी प्रकार छोड़ दो। मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है देवराज। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि एक शिष्य अपने गुरु के अतिरिक्त किसी की भी आदेश सीमा में बंधा नहीं होता? हाँ, तो तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के इच्छुक हो। कुछ विलंब से सही आप समझ तो गए। देखो प्रियकर, तुम हमारे आदेश से यहाँ स्वर्ग लोक से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने आए। अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुम्हारे लिए यहाँ एक क्षण भी ठहरना अनुचित है। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ स्वर्ग लोक लौट चलो। लौट चलूं और उस भविष्य की चिंता ना करूं जो बृहस्पति पुत्र कच्छ को गुरुद्रोही, गुरु का हत्यारा कहकर संबोधित करेगा? तुम भविष्य की चिंता ना करो। भविष्य वही कहेगा जो वर्तमान कह रहा है। क्या वर्तमान हमारे साथ है? क्या मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण नहीं है? आप वर्तमान तो दूर, व्यक्ति भी नहीं रहे देवराज। आपकी स्वार्थी राजनीति ने तो बहुत पहले ही
आपके व्यक्तित्व की हत्या कर दी। सावधान काज! सावधान! यदि तूने मेरे आदेश की उपेक्षा की तो मैं अपने वज्र पहाड़ से तुझे यही समाप्त कर दूंगा। सावधान आप हो जाइए देवराज। यदि मेरी श्राप दृष्टि आप पर पड़ गई तो आप किस दुर्दशा को प्राप्त होंगे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। गुरुदेव, 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 मैं आपको अवश्य जीवित करूंगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध हो। 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 गुरुदेव, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जो उद्देश्य लेकर मैं स्वर्गलोक से आया था वो आपके आशीर्वाद से सिद्ध हुआ। मुझे मृत संजीवनी विद्या सिद्ध हो गई है। अब मैं किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। प्रिय शिष्य कच्छ, वत्स कच्छ, ये सभी शिव इच्छा से संभव हुआ है। इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। मेरा योगदान? हाँ वत्स, गुरु अपना ज्ञान उस शिष्य पर उड़ेलने को आतुर हो जाता है जिसमें तुम्हारे जैसी विशेषताएं हैं। वास्तविकता तो ये है कि तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। आप महान हैं गुरुदेव। चलो आश्रम चलते हैं। जयंती और देवयानी हमें देखने के लिए विकल हो रही है। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः पुत्री देवयानी, कच्छ कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा रहेगा? अपनी साधना को विराम दो पुत्री। पुत्री, तुम्हारी तपस्या भगवान भोलेनाथ की कृपा से सफल हुई है। कच्छ, कच्छ, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने प्रिय कच्छ के लिए मैंने आप पे संदेह किया, आप पे दोष लगाए। अपना मन छोटा न करो पुत्री, तुमने कुछ अनुचित नहीं किया। अभी तो भविष्य के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है। मैं कुछ समझी नहीं। पुत्री, माता पिता, घर परिवार, सगे संबंधियों से ऊपर उठकर यदि प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे समान दूसरे के जीवन से प्रेम करने लगे तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। अपने संबंधों को तिलांजलि देकर
तुमने कच्छ के लिए अपने माता पिता पर संदेह करके सर्वथा एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया, जिसमें हर संबंध से ऊंचा है मनुष्य होने का संबंध। अश्रु न बहा पुत्री, यह समय अश्रु बहाने का नहीं है, अपितु प्रिय कच्छ की महान सफलता पर प्रसन्न होने का है। पुत्री, प्रिय कच्छ ने मृत्यु संजीवनी विद्या सिद्ध कर ली है। हम जब निष्प्राण होकर वन में गिर गए तो प्रिय कच्छ ने ही हमें पुनर्जीवन प्रदान किया। भोलेनाथ की तुम पर अपार कृपा है कच्छ। आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं देव दानवों के मध्य जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर स्थायी मित्रता की कपोलें खिला सकूं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। स्वर्ग से लौटने से पूर्व तुम भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता अवश्य ज्ञापित करना। अवश्य गुरुदेव, भोलेनाथ की कृपा के बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। देवयानी, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा उपकार मैं कदापि नहीं भूला पाऊंगा। तुम्हारे योगदान के बिना मुझे कभी भी ये महान सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। मुझे अपने चरणों की दासी, अपनी धर्म पत्नी बनाकर यहाँ से ले चलो कच्छ। मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? मानव कल्याण के लिए संबंधों की तिलांजलि देना निसंदेह महान कार्य है, किंतु निजी स्वार्थ के लिए संबंधों का रूप बिगाड़ना पाप है। किस संबंध की दुहाई दे रहे हो तुम? एक शिष्य के साथ गुरु पुत्री का संबंध बहन का हो सकता है, पत्नी का नहीं। मेरी दृष्टि में तुम मेरी छोटी बहन हो। नहीं देवयानी, ये सत्य है। यदि मैंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया तो आश्रमों की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। किसी भी युवा पुत्री का पिता आचार्य अपने आश्रम में विद्यार्थी को प्रवेश देने से पूर्व इस घटना का स्मरण करके व्यग्र हो जाएगा। पुत्री, कच्छ ठीक कह रहा है। वो तुम्हारे लिए भाई के समान है। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये संबंध कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये मेरी कोमल भावनाओं पे इसका क्रूर आघात है। मेरे साथ विवाह का अनुचित विचार त्याग दो देवयानी। गुरु और शिष्य का संबंध मात्र पिता और पुत्र का होता है। भृगुवंश में जन्म लेने वाली तुम जैसी श्रेष्ठ कन्या के लिए ऐसा सोचना अधर्म के समान है। नहीं, मेरे प्राणों को कष्ट पहुंचाने वाले, मेरे कोमल भावनाओं के हत्यारे, देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। मेरे पिता से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या को तू भूल जाएगा। जैसा इस आश्रम में आया था वैसा ही रिक्त लौट जाएगा। आपकी कृपा की स्मृति मेरे जीवन की धरोहर बनकर रहेगी। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
आपकी कृपा का आभारी हूं भोलेनाथ। तुमने इस संसार के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। अनेक बार अपने प्राणों को संकट में डालकर भी जो सिद्धि तुमने प्राप्त की उसे अधर्म और अनीति के मूल्य पर सहर्ष त्याग कर तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है बृहस्पति पुत्र कच्छ। मैंने कुछ भी नहीं किया है भोलेनाथ, ये सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। धर्म संस्कृति के इतिहास में बृहस्पति पुत्र कच्छ का नाम सदा अमर रहेगा। निसंदेह तुम्हारा जीवन संसार के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय।